रामचंद्र भगवान की, गौ माता की, गंगा मैया की, बगीचा वाली माई की, बगिया सरकार की, बिलेश्वर महादेव की, बागेश्वर हनुमान जी महाराज की, धूमेश्वर महादेव की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, यज्ञ नारायण भगवान की, सब संतन की, सभी ब्राह्मणों की, यज्ञ की यजमानों की, अपने अपने मताई बाप की। नमः पार्वती पतये। साधु जी अरे जोर से तो बोला। साधु जी, बालाजी, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। श्री राम जय जय। आज की कथा में जो भी उपस्थित है, भगवान श्री सीताराम जी की मंगलमयी चरणों की कृपा से उनके चरणों को दंडवत प्रणाम। श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज, सन्यासी बाबा, दादा गुरु जी, इस स्थान के दृश्य अदृश्य सभी सिद्ध देवी देवता, सिद्ध महात्मा बाबा भानुगिरी जी महाराज जी के चरणों को दंडवत प्रणाम। इस पावन भूमि को प्रणाम। मध्य प्रदेश की है पावन भूमि, शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाली आध्यात्मिक नगरी करेरा। करेरा की वह भूमि में बगीचा वाली माई का यह पावन प्रांगण ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा है जैसे वर्तमान में शिवपुरी के करेरा जिला में महाकुंभ जो 2025 में होने वाला है वो 2024 में ही लग गया हो। सभी संतों का आगमन, यहाँ उपस्थित आप सभी परम भागवत श्री वेद व्यास जी महाराज, श्री परीक्षित जी महाराज के चरणों को दंडवत प्रणाम। और संपूर्ण पंडाल में विराजमान है कुछ लोग वहां ऊपर डीजे के ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ लोग बगल में बांस के पेड़ के नीचे खड़े हुए हैं, कुछ लोग आगे बैठने के लिए पुलिस वालों से लड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी भी अंदर आने के लिए दरवाजों पर अड़े हुए हैं, फिर भी बागेश्वर बालाजी के दरबार में पड़े हुए हैं। जो जहां विराजमान इस पावन पुण्य भूमि धरा में साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का यह रस स्वादन बह रहा है, धारा बह रही है। जो गोता लगाएगा वही आनंद पाएगा। और इस कथा को संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से देश और विदेश में श्रवण कर पा रहे जितने भी भक्तजन श्रद्धालु जन हैं, एक चौपाई के साथ में हम आप सबको प्रणाम करते हैं। सिया राम भैया सब जग गाइए गाइए सीताराम 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 कहिए, जय तेरा तेरा जाहि बेरा गाइए। महाकुंभ में त्रिवेणी संगम में 3 धाराएं होती हैं, गंगा जमुना सरस्वती। और कभी आप संगम जाओ तो गौर से देखना 2 धाराएं दिखेंगी, गंगा जी मिलेगी और जमुना जी, पर सरस्वती दिखाई नहीं देती। क्या इसका मतलब सरस्वती है नहीं है। फिर दिखती क्यों नहीं दिखती है महाराज, हमें तो नहीं दिखी, दिखेंगी। देखने का तरीका होना चाहिए। कैसे? त्रिवेणी के संगम में जैसे गंगा और जमुना दिखाई देती है, वैसी सरस्वती भी दिखाई देती है। बोले कहाँ? बोले जो महात्मा वहां कथा गा रहे हैं, भगवान की कथा को सुना रहे हैं, उनकी जिह्वा पर विराजमान सरस्वती ही तो उस कथा को गा रही है, तो तीनों धाराओं के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन एक बात उठती है, क्या आपको संगम में स्नान करना है तो जाना पड़ेगा, हाँ या ना? बोलिए। जमुना जी स्नान करना है तो जाना पड़ेगा,
गंगा जी नहाना जाना पड़ेगा। लेकिन भैया हम लोग जब घूमने के लिए जाते हैं तो ऊटी, शिमला, बंबई, दिल्ली, कोई कोई विदेश चले जाते हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ऑकलैंड, फिजी, मॉरिशस, इन देशों में जाके घूमते हैं। क्या कभी तीर्थों का घूमने का मन होता? क्या गंगा जी का कभी घूमने का मन होता है? हाँ होता है। तो वो कहां घूमने जाती है? जिस प्रकार हम लोगों का घूमने का मन होता तो हम लोग ऊटी, शिमला, बंबई, दिल्ली जाते हैं, उसी प्रकार गंगा जमुना तीर्थों का जब मन होता है घूमने के लिए तो वो कथा में आ जाती है। ये भी एक गंगा है, इसलिए इसका नाम है कथा गंगा। क्या नाम है? जोर से बोलो। भागवत को भी कथा गंगा कहा। अच्छा, गंगा क्यों कहा? दोनों में नहाना पड़ता है, गंगा जी में भी डुबकी लगाना पड़ता है, यहाँ भी बैठ करके डुबकी लगाना पड़ता है। पर एक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बहाव तेज है, पैर फिसल जाएगा, बह जाओ। उसी प्रकार कथा में भी कथा के प्रवाह का बहाव तेज है। अगर तुमने अर्थ का अनर्थ कर दिया तो कथा से भी तुम चूक जाओगे, भटक जाओगे, अर्थ का अनर्थ हो जाए। अच्छा, कुछ लोग अर्थ का अनर्थ निकालने में माहिर होते हैं। हाँ, माहिर होते हैं। जैसे इस देश में एक आदमी हमें मिला, राम मंदिर बन रहा था, 22 तारीख को हम अयोध्या जा रहे थे, रास्ते में पत्रकार मिल गए। होते ही है, पत्रकार तो महापुरुष होते हैं, उनसे तो हमारा बड़ा प्रेम है, पूर्व जन्मी आता है पत्रकारों से। एक पत्रकार मिले, थोड़ा दूसरे टाइप के थे, टोपी ओपी लगाए। महाराज धर्म का चेले, खुश रहो खुश रहो खुश रहो खुश रहो। महाराज एक बात बोले, बुरा ना मानो। हमका बोलो बोलो बोलो, जो खुजली हो खुजवाओ। महाराज मंदिर ही क्यों बनना चाहिए? करोड़ों रुपया जो मंदिर में लग गया है, अस्पताल बन जाना चाहिए। उनका बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात, अस्पताल बनना चाहिए, क्यों नहीं बनना चाहिए? पर मस्जिदें क्यों बननी चाहिए? उनके बदले में भी तो अस्पताल बना सकते हो, चर्च के बदले में भी तो अस्पताल बना सकते हो। और बेटा हाँ, तोरी लुगाई का हैप्पी बर्थडे आता है तो तू होटलों में जाकर के बर्थडे क्यों मनाता है? वो रुपया भी तो तू गरीबों में बांट सकता है। उसको बड़ा बुरा लगा, बोले आपने थोड़ा तेज कह दिया। मैंने कहा तेज नहीं कहा, केवल तुम मंदिरों पर ही क्यों उंगली उठाते? बात हो तो हर जगह की होनी चाहिए, सबके अंदर समान। तो कुछ लोग अर्थ का अनर्थ, मंदिर का मतलब ये नहीं है कि मंदिर से किसी को लाभ नहीं है, मंदिर से सबको लाभ है। मंदिर से फूल बेचने वाले को लाभ है, दिया दीपक बेचने वाले को लाभ है, दूध बेचने वाले को लाभ है, बस वालों को लाभ है, ऑटो वालों को लाभ है, वहाँ के होटल वालों को लाभ है, वहाँ पर निवास करने वालों को लाभ है, वहाँ पर दर्शन करने वालों को दर्शन का लाभ है। लेकिन रुको, लोग अर्थ का अनर्थ निकाल। एक बार क्या हुआ, यहीं शिवपुरी में दो माताजी जा रही थी, पुराना जमाना, पानी भर के। एक का नाम था मुन्नी बाई, एक का नाम था छन्नी बाई, क्योंकि किसी का नाम लेंगे तो कल वो FIR करवा देंगे। तो दो माताजी थी, एक का नाम मुन्नी बाई, एक का नाम छन्नी बाई। छन्नी बाई, मुन्नी बाई शिवपुरी में पानी भर के लेकर जा रही थी, पुराना जमाना, 40-50 साल पुरानी बात है। एक बोली, अरे बहन तूने सुना है? बोले क्या? जो अपने सरपंच साहब हैं वो कोमा में चले गए। दूसरी बोली, बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते, बड़े आदमी हैं, कहीं भी जा सकते। तब तक तीसरी बोली, अरे कोई जगह नहीं है कोमा, कोमा मतलब उनका काम नहीं शरीर कर रहा है। ऐसे लोग होते हैं जो अर्थ का अनर्थ कर देते। अर्थ का अनर्थ क्या? हम एक बार शिवपुरी से बैठे ट्रेन में, दिल्ली जा रहे थे। दिल्ली एक भैया करेरा का आदमी मिल गया। उनका कहाँ के? बोले करेरा के। क्या नाम? चंगीला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं, बैठे बैठे, बहुत अच्छा। इतने में TC आया, टिकट चेक, टिकट दो। हमने तो दिखा दिया, हम ये लो साहब। लेकिन करेरा वाला बोला, साहब गरीब आदमी, टिकट नहीं, ले नहीं पाए, हालत खराब, दाल रोटी खा के हम पेट पाए।
तो टीसी बोला क्या हम गोबर खा के पेट पाल? अब करेरा का इतना सीधा साधा आदमी बोला साहब आप तो अधिकारी हो, बाबू हो, कुछ भी खा सकते हो। अब बताइए कर दिया अर्थ का अनर्थ कि नहीं? अब जो 500 लगने थे 1000 लगे। अर्थ का अनर्थ कुछ लोग करते। एक जगह एक कथा हो रही थी राजस्थान में। एक लड़का आया, गुरुजी हमारी माता जी बहुत बूढ़ी है, घर चलो। उन्हें दर्शन से संत सीधे साधे घर। बूढ़ी माता जी को बुलाया लड़के ने, माँ आजा आजा, गुरुजी जो कथा करते हैं वो आ गए, पांव पड़ ले, आजा आजा आजा। राजस्थान की बात, वो आई। अरे महाराज बड़ी अच्छी हवाई भाई, मारवाड़ी में पैर को खुर कहते हैं। महाराज थारे खुर लागू। महात्मा बोले ऐसा नहीं कहते, खुर नहीं कहते, चरण कहते हैं चरण। खुर तो गइयों के होते हैं, चरण कहते हैं चरण। अगर ऐसा महात्माओं से बोलोगी नरक जाओगी, नरक। महात्मा ने तो सीधी सीधी बात की। माता जी बोली महाराज नरक हमारे जैसे लोगों के भाग्य में कहाँ है, वो तो आपके जैसे महापुरुष जाते हैं। अब बताइए कर दिया अर्थ का? ऐसा अर्थ का अनर्थ हो जाता। अच्छा बुरा ना मानना, यही हम लोगों का हाल है। हम लोग भी अर्थ का अनर्थ कर देते। तो गंगा कथा गंगा है, एक वो गंगा है, यहां भी नहाया जाता है, पर बुरा ना मानना, चूकोगे, दुर्घटना हटी, सावधानी हटी, दुर्घटना घटेगी। मेरे पागलो तुम कथा में सावधान होकर बैठो, कथा में सिर्फ कथा सुनो, डूब जाओ। हमने पहले दिन तुमसे प्रार्थना की थी, माई बाप तुम कथा में बैठे, ये बड़ी बात नहीं है, कथा तुम्हारे दिल में बैठ जाए, ये बहुत बड़ी बात, ये बहुत बड़ी बात, तुम्हारे चित्त में बैठे, ये बहुत बड़ी बात। आज हमने एक चर्चा निकाली है। आज का सूत्र, वैसे प्रश्न तो बहुत अच्छे आए, किसी बच्ची ने ये चिट्ठी दी है। कोटि कोटि नमन बंदन गुरुदेव, आपकी दासी रोहिणी, किसी रोहिणी बिटिया ने, शायद ये यहीं कहीं से चिट्ठी आई है, ये तो हमें खबर नहीं। किसी ने, हम अभी आए थे मंच पर, तो मंच पर आने के पहले हमको ये चिट्ठी पकड़ाई। तो प्रश्न बहुत लिखे, पर सब प्रश्नों के उत्तर तो नहीं, पर एक दो प्रश्नों के उत्तर हम इनका एक दूसरा प्रश्न बहुत अच्छा लगा। गुरुजी प्रणाम, जैसा कि गुरुजनों के मुख से सुना कि इष्ट एक होता है, मैं जगत जननी मैया को अपनी इष्ट मानती हूँ, परंतु मैं जब से वृंदावन गई तब से लगन श्यामा श्याम से लग गई, लाडली जी से लग गई, उनमें अत्यधिक गहराई से मैं डूब गई। अब प्रतिपल मुख से उनका ही नाम निकलता है, इससे मुझे भय सताता है कि कहीं मेरी मैया रुष्ट ना हो जाए। रोहिणी, ओ भगवती, न कटु तो कह नहीं सकती, क्योंकि प्रश्न बहुत अच्छा है। बहन बुरा ना मानना, आपने कहा आप मैया की भक्त हैं और श्यामा जी से लगन लग गई, तो वो भी तो मैया ही है। आप दो कहां मान रही, दोनों एक हैं। ईश्वर में भेद नहीं है, न श्यामा जी में भेद है, न किशोरी जी में भेद है, न जगत जननी भवानी आद्य परमेश्वरी मां दुर्गा माता में भेद, सब एक है। ऐसे समझो जैसे सोना के कान फूल भी होते हैं, मंगलसूत्र भी सोने का होता है, सोने का ब्रेसलेट भी होता है, अंगूठी भी सोने की होती है। अभी ये आए तो हमें चैन ले आए, सोने की चैन भी होती है, सोने की घड़ी भी होती है, लेकिन सोना तो एक ही होता ना। आभूषण अनेक होते हैं, चैन होती है, मंगलसूत्र होता है और ब्रेसलेट होता है, कड़ा होते हैं, पर सोना तो एक ही होता ना। मिट्टी के बर्तन अनेक होते हैं, मटका होता है, कुल्हड़ होता है, थाली होती है, कटोरी होती है, पर मिट्टी तो एक ही होती है ना। उसी प्रकार परमात्मा के रूप अनेक हैं, पर परमात्मा तो एक ही होता है, वो अनेक नहीं है। आपने पूछा कि हमारी श्यामा श्याम जी से प्रीति लग गई तो मां रुष्ट ना हो जाए। अगर वो मां रुष्ट हो गई तो फिर मां किस बात की मां? कुपुत्रो जायते कुछ तपी कुमाता न भवती। दुर्गा सप्तशती कहती भूत
कपूत हो सकता, लेकिन माता कुमाता नहीं होती। जब मां कुमाता नहीं होती है तो काहे को तुम टेंशन लेती कि वो नाराज हो जाए? नाराज हो ही नहीं सकती। हमें पता है, क्योंकि जो तुम्हारी जगत जननी भवानी है वही तो श्री किशोरी जी लाडली जी है। दोनों एक है, दोनों में कोई भेद नहीं। और भी प्रश्न है आपके धर्म से संबंधित भी, सनातन से बाकी से हम आगे आगे आपके उत्तर, कई कल की कथा में एक आध प्रश्न का उत्तर दे देंगे, फिर आगे दे देंगे। एक बात और बहुत कान खोलकर सुनना है, हमें माया में लुप्त नहीं होना है, माया से मुक्त होना है। पर माया से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम सन्यासी हो जाओ, तुम त्यागी हो जाओ। तुम जो कर रहे वो करो, धंधा करते, बिजनेस करते, काम करते, गृहस्थ है, लुगाई है, बच्चे हैं, परिवार है, गाड़ियां हैं, खूब रहने दो। तुम्हें डूबना नहीं है उसमें। डूबो तो तुम भक्ति, डूबो तो तुम भगवान नाम, हौस के साथ जिंदगी जियो, बंधन में मत पड़ो। मेरे पागल, एक बात तुम कान खोलकर सुन लो, ये संसार की जितनी झंझटें तुम्हें दिख रही है, तब तक तुम्हारे लिए झंझट है, तब तक तुम्हारे लिए अच्छा और बुरा है, जब तक तुमको इनकी सच्चाई पता नहीं लगती। किसी आदमी से प्रेम तब तक होता है जब तक उसकी हकीकत सामने न आ जाए। जादूगर का जादू तब तक आश्चर्यचकित करता है जब तक उसके जादू का रहस्य पता न चले, और उसके रहस्य का पर्दा खुला कि हम लोग जादू से मोह भंग कर लें। कोई नेता भाषणबाजी करे और पता लग जाए कि ये झूठबाज है, तो फिर उसकी सभाओं में नहीं जाता है। कोई महात्मा प्रोपोगंडा रचे और पता चल जाए, फिर कोई श्रद्धा नहीं रखता है। ऐसे ये दुनिया है, माई बाप, ये संसार है। तुम्हें जब तक प्रेम इस दुनिया से रहेगा, जब तक इस दुनिया की हकीकत का पता नहीं चलेगा। और जहां पर्दा खुला, जहां आपको वास्तविकता से आप वाकिफ हुए, उसी दिन तुम्हें लगेगा कि दुनिया तो एक नाट्य मंच, एक नाटक, एक खेल है। सच तो ये है, यहां कुछ है ही नहीं। ये सब बनावटी ढिंगाने हैं, ये तेरा और मेरा सब बनावटी ढिंगाने, ये देश और ये विदेश सब बनावटी ढिंगाने। एक प्रलय आता है, कुछ नहीं बचता, एक चिंगारी गिनती, कुछ भी नहीं बचता। और ये रिश्ते नाते, ये तुमसे प्रेम करने वाले लोग, ये भी सब बनावटी ढिंगाने हैं, तब तक जब तक उनका स्वार्थ पूर्ण नहीं हुआ। मेरे पागल, दुनिया एक झूठ मूठ का बंधन है। तुम बंधे पड़े हो भाई के प्रेम में, गुरु के प्रेम में, माता पिता के प्रेम में, संसार के प्रेम में, लुगाई के प्रेम में, प्रेमिका के प्रेम में, कंपनी के प्रेम में, धंधे के प्रेम में, अपनी यश कीर्ति के प्रेम में, फोटोबाजी के प्रेम में, नाम की प्रसिद्धि पाने के प्रेम में। तुम सिर्फ बंधे हो। रियलिटी ये है कि यहाँ कुछ टिकता नहीं है। तुमसे पहले भी बहुत सुंदर लोग आए, चले गए, कोई नहीं पूछ रहा। तुमसे बेहतरीन कलाबाज लोग आए, चले गए, आज कोई नहीं पूछ रहा। तुमसे बेहतरीन नेता हुए, कोई नहीं पूछ रहा। इस दुनिया में कोई किसी को पूछता नहीं है। और तुम ये झंझट त्यागो कि लोग हमें जानेंगे। यहाँ कोई किसी को नहीं जानता, यहाँ सिर्फ मतलब के लोगों को पहचाना जाता है, जिनसे मतलब। ये झूठ का बंधन है। किसी गांव में, एक कथा से तुम्हें बात समझ में आएगी। किसी गांव में ऊंटों की फौज जा रही थी, कोई ऊंट चराने वाले ले जा रहे थे, लगभग होंगे कोई 100 ऊंट। बदकिस्मती से रात हो गई तो एक गांव में उन ऊंटों का ठहरना हुआ। तो जो ऊंटों का मालिक था वो रुका, तो जो रस्सियां थी, खूंटी थी, रेगिस्तान की जगह थी, तो खूंटी को गाड़ा गया, रस्सियों से एक एक ऊंट को बांधा गया कि रात हो गई है तो अब सोना है, ऊंट भाग ना जाए, रात को गायब ना हो जाए। तो एक एक करके ऊंटों के मालिक ने सभी ऊंटों को बांधा, पर एक रस्सी कम पड़ गई। एक खूंटी या तो गिर गई, या अंधेरे में पता नहीं कहां गई, या शायद वो लाना भूल गए। एक खूंटी कम पड़ गई तो वो बड़े परेशान हुए कि ये ऊंट अकेला रहेगा, भाग जाएगा,
रात को भर न जाने कहां चला जाएगा। तो जिस गांव के किनारे रुके थे वहां एक मकान था, उस झोपड़ी में एक बूढ़ा आदमी रहता था। तो ऊंटों का मालिक उस बूढ़े आदमी के पास गया कि क्षमा करो, अगर आपको बुरा ना लगे तो आप मेरी एक छोटी सी मदद करो, मुझे एक खूंटी एक रस्सी दे दो। बूढ़े ने कहा कि भाई हम पे तो कुछ नहीं है, खाने के दाने भी नहीं है, रस्सी और खूंटी तो छोड़ो, हम तो लाले पड़े, हम या